ठीक है। ये हम लोग शुरू करेंगे आज के संदेश को। और काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कहीं ना कहीं कुछ सोल्यूशन निकला और हम लोग आज जुड़ पाए हैं। तो आइए आप मेरे साथ पहला सामुएल उसका 28 अध्याय और उसका 8 पद खोल लीजिए। पुराने नियम से पहला सामुएल उसका 28 अध्याय और उसका पहला सामुएल 28 अध्याय 8 पद। मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा हूँ। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलावा भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। आप सभी लोग जानते हैं कि पहला सामुएल उसका 28 अध्याय में शाऊल और भूत सिद्धि करने वाली स्त्री की घटना है, जहां पे शाऊल वहां पे जाता है एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास। और वहां पे शामुएल की आत्मा आती है और शामुएल की आत्मा से शाऊल बात करता है। इससे पहले हम इस संदेश को शुरू करें, मैं एक चीज एक दो बातें बता दूं। अगर आप सोच रहे हैं कि आज के संदेश में हम लोग इस बात को देखेंगे कि क्या सच में वहां पे शाऊल आया था या कोई दूसरा था, या फिर सॉल स्वर्ग गया कि नरक गया, हम इन बातों पे चर्चा नहीं करने वाले। क्योंकि कई बार पहला शामुएल 28 अध्याय का एक बहुत ही लोगों के अंदर जिज्ञासा होता है कि क्या सच में भूत सिद्ध करने वाली भूत सिद्धि करने वाली जो स्त्री है वो क्या सच में बुला ली थी शामुएल की आत्मा को? क्या वो शामुएल की आत्मा था या कोई और था? क्या सॉल नरक गया या स्वर्ग गया? ये बहुत डिस्कशन होता है, बहुत सवाल होते हैं, लेकिन हम इस पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप वो सोच रहे हैं और ये सोच के आज के संदेश को देखना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये संदेश नहीं है। लेकिन या फिर ये बातें आज इस संदेश में नहीं होगी। लेकिन आज के संदेश में हम लोग क्या करेंगे, मैं आज के संदेश में आज की सुबह आपको केवल शाऊल के जीवन से कुछ बातों को मैं बांटना चाहूंगा, रखना चाहूंगा उसके जीवन से कुछ ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि अ, काफी महीनों से जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा था, हम लोगों ने काफी कुछ डीप थियोलॉजिकल बातों को भी देखा है। हमने काफी कुछ अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया है। और मुझे लग रहा है कि अब हमें एक ऐसा समय लेके थोड़ा वचनों को देखना है जहाँ पे हम वचनों को पढ़ के थोड़ा मूल्यांकन करें, यानी कि अपने जीवन को थोड़ा जांचें, अपने जीवन के प्रति कुछ सवालों को पूछें। क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ हमने पढ़ा है, बहुत कुछ हम लोग सुन चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। अब जरूरी है कि हम कुछ बेसिक चीजों को अपने जीवन के बारे में पूछें और रियली एक्चुअली अपने जीवन को हम इवैल्यूएट करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि क्या सच में हम आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और आज के संदेश में मैं बस वही करना चाहूंगा। बहुत कुछ डीप बातें, गहरी बातें, बड़ी बातें नहीं है। सिंपल चार बातें हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। और इसी के द्वारा मैं चाहूंगा कि आज हम ज्यादा सोचें, अ, आज हम ज्यादा अपने जीवन को परखें, आज हम ज्यादा समय अपने जीवन के ऊपर प्रश्न उठाएं, अपने जीवन को जांचें कि क्या सच में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। क्या हमारे जीवन में बदलाव की आवश्यकता है? क्या हमारे जीवन में आज नई बातों को जोड़ने की आवश्यकता है या पुरानी बातों को घटाने की आवश्यकता है? तो आज का जो शीर्षक है, संदेश का शीर्षक आप लोग को बता दूं कि भूत सिद्धि करने वाली स्त्री और शाऊल, इस घटना से हम क्या सीखते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, चार बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। इससे पहले कि हम चार पॉइंट्स में आए, थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस पूरी घटना में क्या हो रहा है। इस पूरी घटना में एक राजा है जिसका नाम शाऊल है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे शाऊल क्या कर रहा है। वो यहाँ पे आता है अपना भेष बदल देता है। कितनी दुख की बात है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला। एक राजा जो कि एक समय अभिषिक्त था, एक राजा जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा की अगुवाई करने के लिए चुना था, एक राजा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है। जब लोगों ने राजा की मांग की और सामुएल के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो जाके अभिषिक्त करे, तो साउल के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, साउल के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, कितनी अच्छी बातें, कितनी सुंदर बातें, और किस प्रकार उसको परमेश्वर ने चुना कि अपने लोगों के ऊपर या प्रजा की रखवाली करे। लेकिन आज जब हम पहला सामुएल 28 अध्याय में आते हैं, कितनी एक दुखद बात को पाते हैं और पढ़ते हैं कि शाऊल को आज क्या करना पड़ रहा है। ये व्यक्ति जो कि परमेश्वर का चुना हुआ, ये व्यक्ति जो परमेश्वर का दास, ये व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रजा के ऊपर चुना हुआ राजा, आज वो अपना भेष बदल कर यहाँ पे आ रहा है। अपना भेष बदल कर दूसरों के कपड़े पहनकर
दो मनुष्य को संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास आता है। पहले ही इस वर्ष में तीन बहुत ही अजीब बात हमें लगती है। भेष बदलना, दूसरे का कपड़ा पहनना, रातों रात आना, रात में आना। यही तीन चीज देखिए कितनी एक भयानक बात, कितनी कड़वी बात और कितनी एक दुखद बात। जैसा मैंने कहा, कहाँ वो अभिषिक्त राजा, कहाँ वो परमेश्वर का चुना हुआ जन। और आज एक समय उसके जीवन में आता है जहां पे वो भेष बदलता है, दूसरों के कपड़े पहनता है ताकि उसे कोई पहचान न ले, और रातों रात या फिर रात में अंधकार में उस जगह में आता है और स्त्री के पास आके कहता है कि सामुएल को तू बुला ले। एक समय था जब उसको साउल ने अभिषिक्त किया था, और जब हम पहला सामुएल 15 अध्याय 35 पद पढ़ते हैं, उस दिन से लेके अब पहला सामुएल 28 पद 28 अध्याय काफी समय हो चुका है। पहला सामुएल 15 अध्याय और 35 पद, यहीं से एक दुखद घटना शुरू होती है और आज हम इसी घटना को थोड़ा देखने वाले हैं। पहला सामुएल 15 अध्याय 35 पद। और सामुएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि सामुएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। यही वो अध्याय है, 15 अध्याय, जहां पे अमलकियों के विरुद्ध परमेश्वर युद्ध करने के लिए कहता है, और यहाँ पे शाऊल राजा परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है। शाऊल के साथ उसकी बातें होती हैं, उसकी बहस होती है, और 15 अध्याय का जो आखिरी पद है एक दुखद बात के साथ समाप्त होता है। और वो दुखद घटना ये है कि ये व्यक्ति, ये नबी सैमुअल, जिसने कि एक समय शाऊल को अभिषिक्त किया था और परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया राजा के रूप में इज़राइल देश की प्रजा के ऊपर ठहराया था, सामुएल क्या कर रहा, और सामुएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की। वो अंतिम भेंट थी उनकी, और उसके बाद उसने कभी भेंट न की, क्योंकि सामुएल शाऊल के लिए विलाप करता था। और उसके बाद सीधा हम लोग इस 28 पद में 28 अध्याय में आते हैं, और 28 अध्याय में हम इन बातों को पढ़ते हैं। तो आज की सुबह में सबसे पहली बात जो शाऊल के जीवन को मूल्यांकन करते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए, जो पहला चीज मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा था वो ये था कि हमारे जीवन में अगुओं का प्रभाव, या फिर शाऊल के जीवन में सामुएल का प्रभाव, ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और वो ये दोबारा मैं रिपीट करना चाह रहा हूं कि हमारे जीवन में अगुओं का प्रभाव, हमारे जीवन में अगुओं का प्रभाव, या फिर यहाँ पे शाऊल के जीवन में सैमुअल का प्रभाव। पहला सामुएल 28 अध्याय 11 पद एक बार मैं पढ़ लूं, फिर आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पहला सामुएल 28 अध्याय 11 पद। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शामुएल को मेरे लिए बुला। आप इसकी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जब स्त्री इसको पूछती है कि मैं किसको बुलाऊं, तो सामुएल तो शाऊल राजा ये नहीं कहता कि तू मेरे लिए दाऊद को बुला, तू मेरे लिए मूसा को बुला, तू मेरे लिए यहोशू को बुला, तू मेरे लिए अब्राहम को बुला, या फिर वो किसी ऐसे बड़े व्यक्ति का नाम नहीं लेता, कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम नहीं लेता, कुछ ऐसे उसके परदादाओं का नाम नहीं, इसराइल के जो हिस्ट्री में जो बड़े बड़े लोग थे, पैट्रियट्स थे, इन लोगों का नाम नहीं लेता है। वो इस तरह के किसी भव्य व्यक्ति का नाम नहीं लेता, किसी योद्धा का नाम नहीं लेता। बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति उस समय के, या फिर लोग जिनको बहुत मानते थे, चाहे मूसा हो या अब्राहम हो, याकूब हो, यूसुफ हो, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम वो नहीं लेता। वो कहता है कि मुझे, जब वो पूछती है कि किसे बुलाऊं, वो कहता है कि मुझे सैमुएल को मेरे लिए ले आ। क्योंकि सैमुएल ही था जो शाऊल को अच्छे से जानता था। उसको याद आ रहा होगा, या फिर वो समझ रहा होगा कि जो सैमुएल था वो कितना एक बड़ा महत्व उसके जीवन में रखा था। यही वो सैमुएल था जिसने इसे अभिषिक्त किया था। यही वो सैमुएल था जिसने इसे बार बार चिताया था। यही वो सैमुएल था
जिसने से गलतियों को बार बार दिखाया था। यही वो सामुएल था जिसने सॉल को कई बार उसकी गलतियों के बारे में बताया था, पश्चाताप करने के लिए बोला था। यही वो सामुएल था जो इसको बार बार अगुवाई करता था। यही वो सामुएल था जो एक प्रकार से इसका एक स्पिरिचुअल लीडर था या फिर एक अगुआ था। और आज यहाँ पे जब वो हताश हो चुका है, आज यहाँ पे जब उसके सामने कुछ नहीं दिख रहा है, यही सॉल अब जाके कह रहा है कि मुझे सैमुअल लेके आ, सैमुअल को मेरे लिए बुला। तो मेरा जो पहला जो पॉइंट था वो यही था कि एक व्यक्ति का एक व्यक्ति के जीवन में, आपके या मेरे जीवन में या फिर हमारे जीवन में एक अगुवे का प्रभाव किस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी जरूरत या फिर इस अगुवे की जो ये जो आत्मिक अगुवा था, सामुएल जिस प्रकार से शाऊल के जीवन में एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रखता था, इसके महत्व को सॉल बहुत बाद में समझा। तो जब मैं इस पूरी घटना में सॉल के जीवन को ऑब्जर्व करता हूँ, जब इस पूरी घटना में जब मैं सॉल के जीवन को थोड़ा आंकता हूँ और देखता हूँ, तो मुझे जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मिलता है वो ये है कि हमारे जीवन में अगुओं का प्रभाव, लेकिन इसके साथ साथ जो दुखद बात जुड़ी हुई है कि इस अगुवे के प्रभाव को सॉल ने बहुत देर में समझा। तो जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ, जब मैं आपके जीवन के बारे में आज मैं सवाल पूछता हूँ या एक मूल्यांकन करने के लिए आपके सामने मैं एक बात को रख रहा हूँ, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवनों में अगुओं के जो प्रभाव है उनकी अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जिन लोगों को एक आत्मिक अगुवे के रूप में रखा है, जिन लोगों को हमारे जीवन में रखा है ताकि वे हमें मार्गदर्शन करें, वो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस दे, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे लिए प्रार्थना करे, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारी गलतियों को हमारे जीवन में उजागर करे। क्या हम अ, उनके महत्व को हमारे जीवन में समझते हैं या नहीं? क्या हम उनकी बातों को अपने जीवन में स्थान देते हैं या नहीं? क्या हम उनकी चेतावनियों को, क्या हम उनके डांट को, क्या हम उनकी अगुवाई को अपने जीवन में गंभीरता से लेते हैं या नहीं? या हम साउल की तरह अंधे हो चुके हैं? क्या हम साउल की तरह बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं? क्या हम साउल की तरह बहुत घमंडी बन चुके हैं कि समय रहते हुए हम लोग अपने जीवन में हमारे जो हमें जो गाइड करने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने जिन लोगों को हमारे जीवन में ठहराया है ताकि वो हमें एक सही रूप से कुछ बातों को सिखाएं, कुछ अगुवाई करें, क्या हम उन्हें अपने जीवन में वो स्थान, आदर, सम्मान देते हैं या नहीं? अब ये मत सोचिएगा हम यहाँ पे स्पिरिचुअल पापा मम्मी की बात कर रहे हैं। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग की बात कर रहा हूँ जिनको परमेश्वर हमारे जीवन में ठहराता है। ये बिब्लिकल है क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार उस समय में साउल के जीवन में सैमुअल को रखा गया था और वो एक अगुवाई देता था, क्योंकि साउल जब भी गलतियां की, हम देख रहे हैं कई बार, पढ़ते हैं कई बार कि उसे वो डांटता था या फिर उसे सुधारने की बात करता था, उसे वो सही राह पे जाने की बात करता था, चिताता था। जब परमेश्वर क्रोधित होता था तो किस प्रकार सैमुअल सॉल को समझाता था। लेकिन सॉल ने कभी उसकी बातों को नहीं माना। सॉल अपने ही धुन में जा रहा था, सॉल अपने ही घमंड में चूर था, सॉल अपने आप को बहुत बड़ा समझ चुका था। और हमें आज सॉल के जीवन से इस चेतावनी को लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे जीवनों में लोगों को रखता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में अगुओं को रखता है, परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को लेके आता है जो कि हमें कई बार हमारे गलतियों को हमारे गलतियों को वो लोग दिखाते हैं, हमारी गलतियों में हमें सुधारने के लिए हमें वो अवसर देते हैं, मौका देते हैं या फिर हमारी अगुवाई करते हैं। कई बार हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारे जीवन में वो सही चीज़ों को लेके आते हैं, जिन बातों को हम लोग समझ नहीं पाते, जिन बातों को हम लोग देख नहीं पाते या फिर आंक नहीं पाते, इवेलुएट नहीं कर पाते। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ों के द्वारा इन सब चीज़ों में हमारी सहायता करता है। लेकिन क्या हम उन्हें वो महत्व देते हैं? क्या हम उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं? क्या हम उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं? और हमारे सामने ये एक उदाहरण है जहाँ पे सॉल ने ऐसा नहीं किया। और आखिर में एक दिन उसको सैमुअल का महत्व समझ में आया। लेकिन दुख की बात यह है कि वो दिन का बहुत तब बहुत देरी हो चुकी थी, तब बहुत लेट हो चुका था। एक समय आया
जब वो चारों ओर से हताश हो गया। एक समय आया उसके जीवन में जब वो चारों ओर से निराश हो गया। अब उसके सामने सब कुछ खत्म हो रहा था। जिस बल पे उसका घमंड था, जिस सामर्थ पे उसका घमंड था, जिस तलवार पे उसका घमंड था, जिस शक्ति पे उसका घमंड था, आज सब कुछ उसके सामने बेकार सा दिख रहा था। और आज उस रात उसे अपने उस अगुवे की याद आई। वो मूसा को ढूंढते हुए नहीं आया, वो यहोशू को ढूंढते हुए नहीं आया, वो अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को ढूंढते हुए नहीं आया, वो सामुएल को ढूंढते हुए आया। लेकिन वैसे ही दुख की बात, वो जगह गलत था, वो तरीका गलत था, और वो समय भी गलत था। तो पहली चेतावनी हम आज सॉल के जीवन से ले सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक गलत जगह और गलत समय और गलत तरीके में न पड़ गए हों। जैसा कि आज 28 अध्याय में सॉल गिर चुका है। एक गलत समय, रात्रि का समय, एक गलत जगह। वो जगह क्या है? वो जगह जहां पे एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाना, और एक गलत तरीका। क्या तरीका? भेष बदल के। प्रिय भाई और बहनों, आज आपके साथ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज एक गलत तरीके में पहुंच गए हैं, आपका जीवन एक गलत जगह पे पहुंच गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत समय में आ चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत तरीके से अब अपने एक एक ऐसे जगह पे आ चुके हैं जो तरीका आपको अब गलत नजर आ रहा है, और अब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप पाने की कोशिश कर रहे हैं उस अगुवाई को, या फिर उस अगुवे को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया था एक समय, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज किया, आपने उसकी बातों को नहीं सुना। हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी ऐसे एक मुकाम में पहुंचे, ऐसे एक समय में आप पहुंचे जो कि सॉल की तरह हो। एक गलत तरीका, एक गलत जगह, और एक गलत समय। तो आइए आज हम लोग सॉल के जीवन से सीखें कि इस तरीके में, या फिर इस गलत जगह, गलत तरीके या गलत समय में से पहुंचने से अच्छा है कि हम समय रहते हुए अपने जीवन में उस सुधार को लेके आए। अपने समय रहते हुए अपने जीवन में उन बदलाव को लेके आए। समय रहते हुए अपने जीवन में अपने अगुओं की बातों को हम मान लें। समय रहते हुए अपने जीवन में हम अपने अगुओं के द्वारा दी गई ताड़ना को सह लें। समय रहते हुए अपने जीवन में हमारे अगुओं के द्वारा समझाई गई बातों को हम लोग समझ लें। अगर हम नज़रअंदाज करते हैं, अगर हम लोग बातों को नहीं सुनते हैं, तो हम हो सकता है कि एक ऐसे मुकाम में और जगह में पहुंच जाए जिसका कोई आगे चल के लाभ ना हो, जैसा कि सॉल पहुंच गया था। रात्रि के समय भेष बदल के एक ऐसी स्त्री के पास जो कि भूत सिद्धि करती थी। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है जो हम सॉल के जीवन से आज देखते हैं। दूसरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जब मैं इस पूरी घटना को देखता हूँ या पढ़ता हूँ, ये है कि एक सही शुरुआत और एक व्यर्थ रूपी अंत। सॉल का जीवन इस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, एक सही शुरुआत हुई, लेकिन एक व्यर्थ रूपी अंत हुआ। सॉल के जीवन में जब हम देखते हैं दूसरा सामुएल उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद, हम लोग पढ़ेंगे एक विलाप के गीत को जो दाऊद यहाँ पे गा रहे हैं। एक विलाप का गीत, दूसरा सामुएल, वो लंबा है वो गीत, लेकिन मैं केवल एक ही पैसेज, एक ही वर्ष पढ़ रहा हूं। दूसरा सामुएल उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो, और ना भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। कितना एक दुखद विलाप भरा आ, विलाप भरा बात है, एक विलाप भरा भजन है जहाँ पे दाऊद शॉल और जोनाथन के लिए विलाप करते हुए कहता है कि हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जैसा मैंने कहा, एक अच्छी शुरुआत उसके जीवन में, शॉल के जीवन में नम्रता, जब उसके जीवन की शुरुआत हम लोग देखते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय, जब हम उसके जीवन को देखते हैं,
उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति एक विनम्रता, आज्ञाकारिता। लेकिन समय जैसे आगे बढ़ता गया, हम लोग देखते हैं कि शाऊल का जीवन किस प्रकार एक व्यर्थ रूपी अंत का मोड़ ले लेता है। व्यर्थ रूप से उसका अंत होता है। और जब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार उसका अंत हुआ या फिर उसकी मृत्यु हुई, हम लोग पढ़ते हैं इसको पहला शामुएल उसका 31 अध्याय 2 से लेके 4 पद। पहला शामुएल 31 अध्याय 2 से लेके 4 पद। पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन, अबीनादाब और मल्किश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और वो उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढाने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंके दे, ऐसा न हो कि वो खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढाने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। आ, कितना एक दुखद अंत, व्यर्थ रूपी अंत। इतनी अच्छी शुरुआत, इतना भला शुरुआत, इतना एक अच्छी बातें हम शाऊल के बारे में पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन जब उसके अंत में हम पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार व्यर्थता के द्वारा उसका अंत हुआ, एक व्यर्थ रूपी अंत। परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति, परमेश्वर का अभिषिक्त जन, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन के अंत में हम जिस प्रकार से उसके अंत को देखते हैं, ये दर्शाता है किस प्रकार उसके जीवन में व्यर्थता आ गई, किस प्रकार उसका जीवन का अंत एक व्यर्थ तरीके से हुआ। और ये दो सवाल उठाते हैं, बहुत ही बड़े दो सवाल उठाते हैं। पहला, कि शाऊल एक ऐसा एग्जाम्पल है जो उन दान और वरदानों का दुरुपयोग या फिर उसका वेस्ट किया जो कि उसे परमेश्वर ने दिया था। उसे परमेश्वर ने दान और वरदान दिए थे, परमेश्वर ने उसे बहुत सारी बातों से आशीषित किया था, लेकिन वो उसका सही उपयोग करने में असमर्थ रहा। वो उसको सही तरीके से अपने जीवन के अंत तक इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, हो सकता है शुरुआत में उसने किया, शुरुआत में उन हर एक बातों को ठीक तरीके से किया, लेकिन जब उसका अंत हुआ, ये पाया जाता है कि जो भी बातें उसे दी गई, जो भी चीजें उसे दी गई, जो भी दान और वरदान और सामत हर एक बात उसे दी गई, आखिरी समय तक या फिर अपने जीवन के खत्म होते होते उसने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा जो बात हम इसमें देख सकते हैं वो ये है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना और उसे वो दान और वरदान दिया जो कि उन चीजों का व्यर्थ रूप से इस्तेमाल करता है या फिर उसका इस्तेमाल सही रूप से नहीं किया। परमेश्वर चुनता तो है, परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर हर एक बातों को जानता था, जानते हुए भी परमेश्वर ने शॉल को हर एक बातें दी, ये जानते हुए कि इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, या फिर ये जानते हुए कि इसको अपने जीवन के अंत तक ये सही रूप से इस्तेमाल नहीं करेगा और एक व्यर्थ तरीके से अपने जीवन का अंत होगा। लेकिन ये हर एक चीजें जानते हुए भी परमेश्वर ने सॉल को चुना था और सॉल को उन हर एक बातें दी थी। और ये हमें दर्शाता है कि किस प्रकार पाप का प्रभाव हमारे जीवन में काम कर सकता है। वो हर एक बातें पाने के बाद, सॉल के जीवन में वो हर एक अभिषेक को पाने के बाद, सॉल अपने जीवन में शमूएल द्वारा अभिषेक को पाने के बाद, शमूएल के द्वारा अभिषिक्त होने के बाद, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त होने के बाद, लोगों के सामने चुना हुआ व्यक्ति ठहराए जाने के बाद भी उसके जीवन में पाप का असर इस प्रकार हुआ, उसके जीवन में पाप का कार्य इस प्रकार हुआ कि उसने उन हर एक दान और वरदान, अपने जीवन की उद्देश्य को खो बैठा और एक गलत रास्ते पे चल दिया। एक सही शुरुआत तो हुई, लेकिन एक व्यर्थ अंत हुआ। तो आज आप और मैं अपने जीवन में इस बातों को जांच सकते हैं। अपने जीवन को आज हम लोग अपने जीवन को देखते हुए हम लोग पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिन बातों को दिया है, परमेश्वर ने जिन दान और वरदानों को हमारे जीवन में दिया है, परमेश्वर ने जो सांस हमें दी है, परमेश्वर ने जो बल हमें दिया है, परमेश्वर ने जो समय हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें जो रिसोर्सेस हमें दिए हैं, जो हर एक चीजें हमारे पास आज हैं, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, क्या ये हमें एक सही दिशा में लेके जा रही है?
या फिर इन चीजों को लेके क्या हम सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या हमारे जीवन में पाप का प्रभाव, पाप का असर इस प्रकार हुआ है कि हम भटक गए। ये चीजें हमारे पास तो हैं, लेकिन हम इन चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर इन चीजों को सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर इन चीजों को लेके जिस दिशा में जिस प्रकार हमें जाना चाहिए, इन चीजों का इस्तेमाल, इन चीजों का प्रयोग जहां पे जैसे जिस तरह करना चाहिए, हम उसे नहीं कर रहे। हो सकता है समय, मैं बहुत बड़े गिफ्ट्स और टैलेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटी छोटी बातों की बात कर रहा हूं। समय, आपके पास मेरे पास समय है। ये लॉकडाउन का समय 6 महीना जो रहा, क्या हुआ इस समय का? ये समय हमें परमेश्वर ने दिया, क्योंकि अगर परमेश्वर चाहे तो हमारे सांस को रोक सकता था। हम लोग मरे नहीं, हम लोग आज जीवित हैं। हाँ, भले ही लॉकडाउन से होके गए, लेकिन जीवित हैं, और हमें पर्याप्त समय मिला था। लेकिन इस समय का हमने क्या किया? कितना उपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया? समय को कैसे हमने इस्तेमाल किया? हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो किताब के माध्यम से हैं, चाहे वो ऑनलाइन मीडियम में हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, स्पिरिचुअल रिसोर्सेस है, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए, क्या इस्तेमाल हुआ इन चीज़ों का? उनको जानने के बाद, पाने के बाद हमने किया क्या? और हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो दान और वरदान दिए हैं, जो गिफ्ट्स और टैलेंट्स परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, सबके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन किया क्या हमने उन बातों का? सॉल को तो ये हर एक बातें मिली थी, अभिषिक्त था, चुना हुआ था। सॉल, सामुएल ने खुद जाके उसके ऊपर तेल उड़ेल के उसको अभिषिक्त किया, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि किस प्रकार उसका जीवन एक व्यर्थ तरीके से अंत होता है। उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि तू मुझे मार डाल। अपने जो उसका जो व्यक्ति है, उसके साथी था, जो कि उसका हथियार ढाने वाला था, उसे कहता है कि तलवार खींच और मुझे भोग दे। ऐसा ना हो कि मैं खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसका हथियार ढाने वाला भी अत्यंत भय होकर ऐसा करने से इनकार किया, और तब शाऊल ने अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। क्या परमेश्वर के द्वारा चुना गया, अभिषिक्त, प्रजा के ऊपर ठहराए हुए व्यक्ति का अंत इस प्रकार होना चाहिए? कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने एक और राजा के बारे में देखा था, किस प्रकार वो कोड़ी बन के आखिर में मरा। 16 साल की उम्र से परमेश्वर का भय मानने वाला, 16 साल की उम्र से परमेश्वर के पीछे चलने वाला वो राजा, लेकिन आखिर में कोढ़ की बीमारी से मरता है। हम आज सौल के बारे में देखते हैं, पहला राजा, लेकिन उसका अंत किस प्रकार? हथियार रखता है, हथियार ढाने वालों को कहता है मुझे मार डाल, मुझे भोंक दे, और जब वो नहीं करता है तो खुद अपने तलवार को खड़ा करता है और उस पर वो गिर पड़ता है। हम और आप अपने जीवन की दौड़ किस प्रकार खत्म करना चाहेंगे? क्या हमारी दौड़ इस प्रकार खत्म होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच में हम किसी तलवार के ऊपर गिर पड़ेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक व्यर्थ रूप से। बात ये नहीं कि तलवार के ऊपर गिरा या भाले के ऊपर गिरा, ये सुइसाइड था या सुइसाइड नहीं था। लोग बहुत तर्क करते हैं इस पे। जो मुख्य बात है उसको तो भूल गए, लेकिन तर्क इस पे होता है कि सॉल ने सुसाइड किया था, नहीं किया था, वो सुसाइड किया तो स्वर्ग जाएगा, नहीं जाएगा। लोग बहुत तर्क करते हैं, लेकिन बात यह है कि उसका जीवन एक व्यर्थ तरीके से खत्म हुआ। तो क्या हमारा जीवन ऐसा ही किसी व्यर्थ रीति से खत्म होगा, या फिर हम पौलुस की तरह कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी की, अपने विश्वास को मैंने रखा, वो लड़ाई को मैंने लड़ा है? क्या उन हर एक चीज़ों को पाने के बाद, हमारे पास वो दान और वरदान को प्राप्त करने के बाद, वो हर एक रिसोर्सेस होने के बाद, हर एक चीज़ को जानने के बाद, हमारे जीवन की दौड़ किस प्रकार खत्म होगी? क्या शुरुआत तो हमारी अच्छी हुई है, लेकिन क्या हमारा अंत भी अच्छा होगा? अब जब अंत अच्छा होगा, मैं यहाँ पे धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, धन संपत्ति के साथ मरेंगे, वो बात नहीं। मैं अपने आत्मिक जीवन की दौड़ की बात कर रहा हूँ। क्या हमारी आत्मिक जीवन की दौड़ एक अच्छी रीति से खत्म होगी जैसे शुरू हुई थी, और हम पौलुस की तरह गर्व के साथ कह पाएंगे, आनंद के साथ कह पाएंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की? क्या एक व्यर्थ रूपी या फिर व्यर्थ तरीके से हमारी दौड़ खत्म होगी इस प्रकार से, जैसे कि शॉल के साथ हुआ? तीसरा ऑब्जर्वेशन जो हम सॉल के जीवन से देख सकते हैं कि ईर्ष्या का विनाशकारी सामर्थ्य। सॉल के जीवन में जो सबसे बड़ी बात थी, या फिर जो गंभीर बात थी, जो इसको इस मोड़ पे ले आया, वो उसके जीवन की ईर्ष्या। उसके जीवन में जो ईर्ष्या था, वो ईर्ष्या उसे डुबो दिया। पहला सामुएल 18 अध्याय और उसका 7 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला सामुएल उसका 18 अध्याय और उसका 8 पद। कई बार
एक शब्द, एक बात हमें हरा सकती है। और सॉल के जीवन में एक बात ऐसी हुई, एक बात उसने ऐसी सुनी, एक ऐसा गीत उसने सुना, एक ऐसी बात उसने सुनी जो उसको ईर्ष्या की और उसके जीवन में ईर्ष्या को लेके आई। और 18 अध्याय का 7 पद में हम उसको पढ़ते हैं। मैं चलिए 6 से पढ़ रहा हूं। 18 अध्याय, पहला सामुएल 18 अध्याय 6 से लेके 7 पद। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लेते हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। 8 पद और 9 पद भी हम लोग पढ़ लें। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। केवल 2 पंक्तियां, गीत में केवल ये 2 बातें थी, 2 लाइन थे। शाऊल ने हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये एक ऐसा तलवार था, ये एक ऐसी चाकू थी जो कि शाऊल राजा के सीने तक घुस गई। ये केवल गीत थे, केवल शब्द थे, लेकिन वो ये ताकतवर बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से, और आप क्या कह सकते हैं, कवच से, कवच पहना हुआ राजा शाऊल उसे कवच को भेद करते हुए उसके हृदय के अंदर घुस गया। हो सकता है ऐसा कोई चाकू नहीं था, ऐसा कोई तलवार नहीं था, भाला नहीं था जो उसके अंदर घुस गया, लेकिन ये शब्द जो थे, ये इतने तीखे और कड़वे शब्द उसे लगे कि वो उसके सीने में घुस गए। और इन बातों को सुन के बाइबल बताती है कि वो क्रोधित हो गया और उस दिन से दाऊद की ताक में लगा रहा। और इसलिए मैंने ये तीसरा ऑब्जर्वेशन लिखा कि एक ईर्ष्या का विनाशकारी सामर्थ। ये जो ईर्ष्या थी, ये इसकी विनाशकारी सामर्थ को हम लोग इसी पद से आगे पढ़ते हुए जाते हैं और आखिर में 31 पद में या फिर 28 अध्याय में खत्म होता है। यही ईर्ष्या की जो विनाशकारी सामर्थ है, वो धीरे धीरे सॉल को अंदर से खा गया, उसे बर्बाद कर दिया और उसे एक ऐसे समय में लेके खड़ा कर दिया जहां पे वो भेष बदल के रात के अंधेरे में भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास पहुंचा। ईर्ष्या की विनाशकारी सामर्थ। अब सॉल के जीवन में तो ये ईर्ष्या थी जिसने उसके जीवन में विनाश किया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी हमें देखना है कि हम ईर्ष्या को किस प्रकार हैंडल करते हैं। अगर हम ईर्ष्या को, ईगो को, ईर्ष्या को हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक दिन वो ईर्ष्या हमें ले डूबेगा। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जो अच्छों अच्छों को ले डूबा है। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिसने मनुष्य को बर्बाद कर दिया है। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिसने लोगों को भस्म कर दिया है। और बाइबल हमें बताती है कि ईर्ष्या, डाह, क्रोध, ये शरीर के काम है। अगर हम इन बातों पे जय नहीं पाते हैं, ईर्ष्या जैसी चीजों के ऊपर हम लोग अगर अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, अगर हमसे कोई ज्यादा अच्छा बन जाता है, हमसे कम एज का है और वो हमसे अच्छा करने लगता है, या फिर हमसे कम एक्सपीरियंस है लेकिन लोग उसकी ज्यादा तारीफ कर देते हैं, ये बातें स्वाभाविक रूप से बहुत बार लोगों के जीवन में ईर्ष्या पैदा करती है। आज के डेट में, मैं उस समय की बात नहीं कर, उस समय तो यही हुआ कि दाऊद के कारण, दाऊद एक जवान लड़का था और उसको लोगों ने तारीफ किया हुआ। और आज भी वैसा याद भी बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाकी लोगों को ये समझा नहीं पाते या फिर इस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते कि उनसे कोई आगे निकल गया, और जो उनसे आगे निकल गया वो उससे कम एक्सपीरियंस है, कम एज का है,
या मतलब वो उससे हर एक क्षेत्र में कम है लेकिन फिर भी इसके आगे निकल गया। इस चीज को वो लोग कभी सह नहीं पाते हैं और उस वो ईर्ष्या उनको बर्बाद कर देता है, वो ईर्ष्या उनको तोड़ देता है, वो ईर्ष्या उनको अंदर से खोखला कर देता है। तो आज जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है यही है और मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल मुझसे भी, ये सवाल मुझसे भी है कि क्या क्या आप इस ईर्ष्या से ग्रसित हैं? क्या हम इस ईर्ष्या के ऊपर जय पा सकते हैं? क्या ऐसी बातें जब हमारे जीवन में आती हैं तो क्या हम जय पाते हैं या फिर ये ईर्ष्या हमारे ऊपर जय पा लेता है? और अगर ये ईर्ष्या आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर जय पा लिया है तो फिर वो हमें बर्बाद कर देगा, वो हमें बर्बाद कर देगा। और आखिर में यही हुआ और यही हमें आपके लास्ट ऑब्जर्वेशन में लेके आता है कि पवित्र आत्मा का विरोध करना और जब पवित्र आत्मा का विरोध का परिणाम, जब पवित्र आत्मा का विरोध हम करते हैं तो फिर उसका परिणाम क्या होता है। तो साउल के जीवन में जो ईर्ष्या थी ये कार्य कर रहा था और उसके जीवन को गलत रास्ते पे लेके जा रहा था, लेकिन साथ साथ सामुएल को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था। सामुएल की जो सेवकाई थी साउल के जीवन में, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर रहा था सामुएल को। और सामुएल के बात के द्वारा, सामुएल के द्वारा जब परमेश्वर साउल की अगुवाई कर रहा था, सामुएल जब इसको डांट रहा था, सामुएल जब इसको समझा रहा था, तो पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं अपनी सेवकाई को साउल राजा के जीवन में कर रहा था। लेकिन साउल ने इस सेवकाई को ग्रहण नहीं किया। साउल ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो चेतावनी है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो करेक्शन है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो बदलाव है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीजें अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जो सामुएल के द्वारा परमेश्वर कर रहा था, पवित्र आत्मा का काम जो कि सामुएल नबी के द्वारा हो रहा था, इसको नजरअंदाज कर लिया शाऊल ने, क्योंकि वो ईर्ष्या से भर चुका था। और आखिर में एक दिन आ पहुंचा जहां बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन ही नहीं पाया, परमेश्वर उससे खुद दूर हो गया। पहला सामुएल 28 अध्याय 15 से 18, यहाँ पे हम देखते हैं खुद शाऊल के मुंह से उसकी बात। पहला सामुएल 28 अध्याय 15 से 18। शामुएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के, इसलिए मैं तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। 16, 17, 18 आप लोग अपना बाइबल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 15 पद पे फोकस करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए शॉल अभी भी अपनी गलती को नहीं समझ पा रहा था। वो क्या कह रहा है, क्योंकि मैं बड़ी संकट में क्यों हूं, उसके लिए संकट क्या था? उसके लिए संकट ये था, पहला कि फलिस्ती, मैं संकट में इसलिए हूं क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्य वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के, इसलिए मैं तुझे बुलाने के लिए इसलिए मैं तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे भी अभी तक सॉल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका समस्या सबसे पहले क्या है और दूसरे नंबर पे क्या है। होना ये चाहिए था, उसको कहना चाहिए था, मैं संकट में क्यों हूं, मैं संकट में इसलिए हूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, न स्वप्नों से और न भविष्यवक्ताओं से मुझे बात करता, क्योंकि मैं अन्न आज्ञाकारी बन चुका हूं, इसीलिए फिलिस्ती मेरे विरुद्ध है या फिर मेरे साथ लड़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए बड़ा समस्या क्या था? फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं। उसके लिए समस्या यही था कि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। बल्कि होना ये चाहिए था कि मैं संकट में इसलिए हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का विरोधी बन गया हूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और इसीलिए फिलिस्ती। जब आप पहला सामुएल 15 अध्याय भी पढ़ते हैं तब भी वही चीज है, वो पश्चाताप जब कर रहा था वो कह रहा था सामुएल से कि तू मेरे साथ चल ताकि लोग मेरा आदर करें। तो साउल जो था वो साउल इस तरह से उसके जीवन में ईर्ष्या का प्रभाव हो चुका था कि वो देख ही नहीं पा रहा था कि उसकी गलती क्या है। वो अंगीकार कर ही नहीं पा रहा था कि सच में और वास्तव में गलती क्या है, कहां पे उसने गड़बड़ी की। उसको अभी भी लग रहा है कि मेरा समस्या कि फिलिस्ती मेरे विरुद्ध है। उसकी समस्या ये नहीं कि फिलिस्ती उसके विरुद्ध है, समस्या उसका यह है कि वो खुद परमेश्वर का विरोधी बन गया है, खुद वो अनाज्ञाकारिता बन गया है और इसीलिए ये सब चीजें उसके साथ हो रही। और इसलिए जो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन था इसमें यही चीज लिखा है
कि जब हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं उसका परिणाम क्या होता है। जब पवित्र आत्मा का हम विरोध करते रहते हैं उसका परिणाम यही होता है कि परमेश्वर हमें त्याग देता है। उसका परिणाम यही होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। उसका परिणाम यही होता है कि हम परमेश्वर की सेवकाई को अपने जीवन में समझ नहीं पाते, हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में समझ नहीं पाते, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में हम देख नहीं पाते। हम देखते हुए भी अंधे बन जाते हैं, सुनते हुए भी बहरे बन जाते हैं, कान होते हुए भी बहरे बन जाते हैं, आंख होते हुए भी अंधे बन जाते हैं। हमें ना तो कुछ सूझ आता है ना कुछ समझ आता है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अनसुनी कर दी है, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा का विरोध कर दिया है, क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में स्थान होने नहीं दिया है। और आखिर एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे परमेश्वर का कोई कार्य, पवित्र आत्मा का कोई सेवकाई हमें हमें समझ में नहीं आता, हम जान ही नहीं पाते। और शाऊल की तरह यही हम कह सकते हैं या कहने लगते हैं कि अब परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न सपनों के। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि क्या करूं। जब हम शिमशोन के जीवन में भी देखते हैं ऐसे ही घटना होती, बहुत ही एक डरावना वर्ष है वो। कोशिश करूंगा मैं आपको पढ़ के सुना पाऊं। न्याय की पुस्तक शायद 16 अध्याय, न्याय की पुस्तक 16 अध्याय और 20 पद। न्याय की पुस्तक 16 का 20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। जब तक उसको समझ में आया शिमशोन को, बहुत देर हो चुकी थी। शिमशोन भी ऐसा ही अपने घमंड में रहा और अपनी ताकत पे उसका इतना घमंड था कि वो परमेश्वर की बातों को अनादर करता गया, अनादर करता गया, अनादर करता गया। और वहां पे वो बाहर गया लड़ने के लिए, ये सोचा कि मैं पहले की तरह लड़ूंगा और सबको हरा दूंगा। लेकिन बाइबल बताती है वो जानता ही न था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। जानता ही न था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। सैमुअल भी पहला सैमुअल 28 अध्याय में भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब सॉल के पास से चला गया। राजा तो कहला रहा था। अभी भी लोग हो सकता है कहते हों कि इज़राइल का पहला राजा, इज़राइल का अभिषिक्त राजा, सामर्थी राजा, सबसे सुंदर देखने वाला राजा, इज़राइलियों में सबसे लंबा, ये सब उसे गुण हैं सॉल के। लेकिन अंदर ही अंदर सॉल जानता था कि परमेश्वर अब मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मुझे छोड़ चुका है। न वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है, न अपने स्वप्नों के द्वारा बात करता है, न दर्शनों के द्वारा बात करता है। शिमशोन को लगा कि मैं भी जाके झटकूंगा, लड़ूंगा। मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की सेवकाई को अनदेखा किया, पवित्र आत्मा के काम को नजरअंदाज किया। सवाल आपके सामने, मेरे सामने, कितनी बार परमेश्वर हमारे जीवन में हमें मौके देते हैं, कितनी बार हमें परमेश्वर पछताने के लिए मौके देते हैं, कितनी बार पवित्र आत्मा हमें झिंझोड़ते हैं, कितनी बार पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करते हैं हमारे पाप के बारे में, हमारी गलत चीजों के बारे में। लेकिन अगर हम लगातार लगातार नजरअंदाज करते रहे परमेश्वर के कार्य को, लगातार अगर हम नजरअंदाज करते रहे परमेश्वर के काम को, लगातार अगर हम नजरअंदाज करते रहे पवित्र आत्मा की सेवकाई को, परमेश्वर के वचन को, एक दिन हम पाएंगे कि हम अकेले हैं। ऊपरी रूप से तो हर चीज अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते होंगे कि अब परमेश्वर मेरे साथ नहीं, परमेश्वर हमें छोड़ चुका है। तो क्या हम आज की सुबह शौल के जीवन से इन 4 बातों को देखते हुए, सीखते हुए, इन प्रश्नों को पूछते हुए अपने जीवन को मूल्यांकन करना चाहेंगे? हमारे जीवन में अगुओं का प्रभाव, क्या हम इसके महत्व को समझते हैं या नजरअंदाज करते हैं? एक सही शुरुआत तो हमने की है, लेकिन क्या हम अपना अंत भी सही तरीके से करेंगे या फिर एक व्यर्थ तरीके से हमारा अंत होगा? तीसरा, ईर्ष्या का विनाशकारी सामर्थ्य क्या हमारे जीवन में अभी भी है, या हम पहचानते हैं कि एक विनाशकारी चीज है और हमें इसके ऊपर जय पाना है, या फिर हम ईर्ष्या हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर रही है? और आखिर में, क्या पवित्र आत्मा का विरोध हम कर रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा की सेवकाई को हम ठट्टे में उड़ा रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा के काम को जो हमारे जीवन में कर रहा है, हमें चिता रहा है, हमें
समझा रहा है, हमें व्याकुल करता है, हमें कन्विक्ट करता है, पाप के प्रति हमें उजागर करता है, क्या इन बातों को हम हल्के में लेके नजरअंदाज कर देते हैं, या हम गंभीर हैं इन बातों के प्रति? तो मेरी प्रार्थना यही है कि शॉल के जीवन से हम इन 4 बातों को आज सोचें, इसके बारे में हम लोग थोड़ा मनन करें। हमने बहुत संदेश हम लोगों ने सुन लिया है, हम लोगों ने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, हम लोग बहुत थियोलॉजी जान चुके हैं, हम लोग बहुत मैसेजेस सुन चुके हैं, हम लोगों के पास बहुत रिसोर्स है, बहुत किताबें हैं, सब कुछ है। घूम फिर के हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर ये 4 सवाल उठ के आते हैं। ये 4 सवाल हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या हम इन 4 सवालों को सोचेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा अपने जीवन को मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि आज हम कहाँ हैं? तो आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि हम लोग इन 4 बातों के ऊपर थोड़ा गंभीर हो पाए। प्रभु जी, हम आज प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमें इन 4 बातों के प्रति गंभीर बनाएं। प्रभु सहायता करें कि हम अपने जीवन को आज जांचें और देखें कि हमारे जीवन में अगुओं का प्रभाव जो है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं या उसे हम नजरअंदाज करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन की शुरुआत तो भले ही अच्छे रूप से हुई हो, आत्मिक जीवन, लेकिन क्या इसका अंत व्यर्थ होगा, या एक सही रूप से हम अपनी दौड़ को पूरी करेंगे? क्या हमारे जीवन में हम ईर्ष्या को बहुत बड़ा स्थान देते हैं? क्या हम ईर्ष्या के ऊपर जय पाते हैं, या फिर ईर्ष्या हमें खा जाती है? और क्या आखिर में पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में हम स्थान देते हैं या नहीं देते हैं? प्रभु, आप हमें शहर की सहायता करें, हमें आप अगुवाई करें प्रभु जी, ताकि हम आपके भय में और आपके राज्य में पाए जाएं। हम भटके ना, हम सौल की तरह प्रभु जी एक बहुत ही बुरा अंत हमारा ना हो, और एक ऐसा राजा जो अभिषिक्त था, जो सुंदर था, जो लंबा था, जो सामर्थी था, इस प्रकार से अपने जीवन की अंत को उसने किया, या फिर इस प्रकार से एक व्यर्थ रीति से उसका अंत हुआ, प्रभु हमारे साथ ऐसा ना हो। हम प्रभु जी पौलुस की तरह कह पाए कि हम अपनी दौड़ को पूरी की है, हमने विश्वास की कुश्ती लड़ी है, और हम अपने जीवन के द्वारा आपको आदर, सम्मान और महिमा देने वाले हो सके। प्रभु, हम आप हमारी प्रार्थना ही है कि आप हमें से हर एक की सहायता आज करें। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर मोनिश वचन को शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। सो यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हम समाप्ति में आए हैं हमारे इस रविवार के प्रेयर प्रोग्राम में। काफी दिक्कतें हुई थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें सहायता किया कि हम लाइव आपके साथ आए। कुछ सडनली सेटअप करने नहीं मिला, तो जो सॉफ्टवेयर मुझे मिल गया ऑनलाइन के माध्यम से जो है मैं लाइव आ गया और आप में जुड़ गया। तो जैसे भी हो, हमने परमेश्वर के वचन को सुना, और अगर बहुत सारे लोगों ने वचन को सुना नहीं है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे लाइव चैट में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप आराम से इस मैसेज को सुन लीजिए, क्योंकि इससे जरूर आपको सहायता मिलेगी। और जैसे मैं कहा, ये पर्टिकुलर पोर्शन को अगर आप कट करके अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी जो है ये संदेश से सहायता मिले। और जैसे कहा, आज रात को 9 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर बाबू वर्गीस का पार्ट 2 अपलोड होने जा रहा है, प्रीमियर होगा। सो वो लिंक को जो है आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, और शाम को 9 बजे हम मिलते हैं प्रीमियर में विद डॉक्टर बाबू वर्गीस। सो थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश आज के संदेश के लिए। और अगला जो रविवार का आराधना का पैटर्न क्या होगा वो हमको जरूर सूचित कर देंगे। आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आपको और रविवार को आशीष करे और खुश रखे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर मोनिश।